हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी आपके लिए आज 10th क्लास का लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी लेके आई हूँ। सपोज करो मेरे पास एक कॉइन है, मैं उसको टॉस करती हूँ, उसमें हेड आएगा या टेल। क्या मैं इस आपको बता सकती हूँ? ऑफ कोर्स नॉट। बट हाँ, ये चांसेस बता सकती हूँ कितना चांस है हेड के आने का या टेल के आने का। दैट्स व्हाट वी कॉल प्रोबेबिलिटी। तो आज हम प्रोबेबिलिटी को समझने वाले हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड हाउ वी कैन अप्लाई इट इन आवर लाइफ। सो गेट रेडी विद योर पेन एंड पेपर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी होता है चांसेस ऑफ occurring an event। मीन्स व्हाट? इसको हिंदी में कहेंगे कि कितने चांस है किसी भी इवेंट के होने के। जैसे कि रेन होती है तो उसके होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? पॉसिबिलिटी ऑफ रेन और टॉसिंग अ कॉइन। इसके अंदर काफी सारे केसेस बनते हैं। थ्रोइंग अ डाइस। इसी तरह से और भी बहुत सी कंडीशंस है लाइफ में जिसमें कि हम प्रोबेबिलिटी को समझते हैं। प्रोबेबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी, यानी कि हिंदी में संभावना किसी भी चीज के होने की। तो अब ये सब चीजें हैं, ये तीन कंडीशन हमने अभी खाली समझी हैं, थोड़ा सा मैंने इसका जिक्र किया है। अब हम देखते थे निकालते कैसे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट इज व्हाट? फेवरेबल outcomes upon total outcomes। It means what? कि अगर हम टॉस करते हैं कॉइन को तो उसमें क्या प्रोबेबिलिटी होगी हेड के आने की? तो टोटल आउटकम्स कितने आ सकते हैं? टोटल की हम बात करें तो क्या है वो? हेड और टेल। और हमने यहाँ बात की हेड के आने की, तो फेवरेबल है हमारा यहाँ पे एक केस। तो यानी कि हो गया 1/2 हो गई प्रोबेबिलिटी हेड के आने की। इसको आप सिंपली कैसे लर्न रखेंगे? फेवरेबल अपॉन टोटल। इन सभी चीजों को समझने के साथ वीडियो को पॉज करके इन चीजों को नोट डाउन करते चलिए। जैसे हमने हेड की प्रोबेबिलिटी देखी, उसी तरह से हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग टेल। अब इस कंडीशन में बच्चे फेवरेबल केसेस क्या होंगे? टेल तो एक ही बार आया था और टोटल में अगेन 2 है, तो इसका आया 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल ऑन द कॉइन। अब हम देखते हैं, इसमें एक चीज नोट डाउन करने की है। probability of getting head is equal to probability of getting tail। ठीक है, इस चीज को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे जो कि इक्वल है 1/2 के। कॉइन का हमने एक छोटा सा गेम खेला। अब हम नेक्स्ट गेम पे आते हैं जो कि इससे थोड़ा सा बड़ा है, वो है डाइस का, जिसको हम डाइस चैलेंज लेके चलते हैं। तो जब भी हम लूडो खेलते हैं तो हम उसमें डाइस को थ्रो करते हैं। डाइस किस शेप की होती है? जिसके ऊपर टोटल कितने नंबर्स होते हैं? 1 2 3 4 5 6। तो टोटल कितने हुए? 6 नंबर, 6 केसेस टोटल। अगर मैं आपसे पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बस एक केस है 6 का, यानी कि हमारा
फेवरेबल हुआ, कितने आउटकम्स हुए 1, और टोटल हमने देखा यहाँ 6 है तो हो गई 1/6। फर्स्ट केस कंप्लीट। सेकंड में बोलती हूँ बच्चे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर ऑन अ डाइस। अब हम इसके फेवरेबल देखते हैं। इवन नंबर क्या होता है? जो 2 से डिवाइड हो जाए। इसमें सिंपली कौन कौन से हैं? 2, 4, 6, यानी कि टोटल नंबर में कितने हो गए? 3। ठीक है, 3 हो गए फेवरेबल, अगेन 3 हो गए, टोटल 6 हो गए, यानी कि 1/2 आ गया हमारा आंसर। इसी तरह से हम एक चैलेंज और देखते हैं इसमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट ग्रेटर देन 4। तो 4 से ज्यादा कितने नंबर्स है इसमें? 1, 2, 5 और 6 है। तो हमारे फेवरेबल केसेस हो गए 2 और टोटल 6 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट गेटिंग 4 is 2/6, यानी कि 1/3। इस तरह से हमने ये तीनों केसेस, तीनों चैलेंज एक्सेप्ट किए और उन्हें सॉल्व किया। अब हम आते हैं प्रोबेबिलिटी की रेंज पे। रेंज क्या होती है किसी भी चीज की? लाइक हम मार्केट में जाते हैं और शॉपकीपर हमारी रेंज पूछता है, अगर हमें कपड़ा या कोई भी चीज लेनी हो, देखो किस रेंज की लेनी है। इट मीन्स व्हाट? मिनिमम तो सबसे सस्ती होती है और मैक्सिमम कहाँ तक रखते हैं, मिनिमम से लेके मैक्सिमम वैल्यू। इसी तरह से हम रेंज की बात करें प्रोबेबिलिटी में, तो क्या ये 2 या फिर 5, 2 और 5 ये सब हो सकती है, इनमें से कोई हो सकती है? तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये क्या होती है बेटा? 0 से लेके प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल होती है। इट मीन्स व्हाट? कि अगर 2 चीजें हो रही हैं तो उनको सम करेंगे तो वो 1 के इक्वल आएगा, और 0 किस केस में आएगा और 1 किस केस में आएगा वो हम देखते हैं आगे। एक होता है हमारा इम्पॉसिबल इवेंट, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, जो चीज होनी ही पॉसिबल ना हो। लाइक व्हाट? कि हमने डाइस को थ्रो किया और उस पे 8 आया, नंबर 8। तो हम देखते हैं क्या क्या आउटकम्स होते हैं जब हम डाइस को थ्रो करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि 8 आ सकता है? ऑब्वियसली नॉट। देन but we said the probability of getting 8 on a dice is 0। फेवरेबल केस 0 है आउट ऑफ 6, यानी कि ये 0 हो गई। तो प्रोबेबिलिटी अगर किसी इवेंट की इक्वल 0 के होती है तो उसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। यानी कि अगर कोई पूछे इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, आप उसे इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो इवेंट जिसका होना ही पॉसिबल नहीं है। जिस तरह से इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, उसी तरीके से इवेंट होता है जिसे कि हम कहते हैं सर्टेन इवेंट। अब ये सर्टेन इवेंट क्या होता है ये देखते हैं हम। हमने एक डाइस को अगेन थ्रो किया और इस पे हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि डाइस पे आए ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू 6। तो हम यहाँ देखते हैं क्या होते हैं टोटल आउटकम्स, इसके कौन कौन से आउटकम्स होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो टोटल हो गए 6। और ये सारे के सारे नंबर 6 से छोटे और उसके इक्वल होते हैं। इट मीन्स व्हाट? फेवरेबल केसेस कितने हो गए? फेवरेबल केसेस भी 6 हो गए। तो जब इसका हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी, तो इस कंडीशन में फेवरेबल अपॉन टोटल यानी कि बच्चे 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट
लेस देन इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 1, इस टाइप के इवेंट को हम बोलते हैं सर्टेन इवेंट। तो अब हमने फाइनल जो मैंने बताई थी रेंज किसी भी इवेंट के होने की, वो कब 0 के बराबर होती है और कब 1 के बराबर होती है, हमने देखा कि वो दो ऐसे इवेंट होते हैं, एक इम्पॉसिबल और दूसरा सर्टेन। इम्पॉसिबल में 0 और सर्टेन में 1 होती है। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं नॉट वाला मैजिक, ये क्या है नॉट, इसमें कैसा मैजिक है, ये चीज आती है अब दिमाग में। अब मैं कहती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट का क्या है, वो इवेंट डाइस को थ्रो किया 6 आने की पॉसिबिलिटी। तो हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो फेवरेबल हमारा हो गया एक केस और टोटल हमारे हो गए 6, यानी कि 1/6। अब इसी तरह से मैं इसमें आपसे पूछ दूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 6, तो नॉट वाले को हम कैसे निकालते हैं, कंफ्यूजन आता है माइंड में। अब इसमें लगेगी एक ट्रिक, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी की 6 आ गया है, सब्ट्रैक्ट किया तो आया 5/6। और जब भी इन केसेस को हम कैसे पहचानेंगे, ट्रिक, इसके रिगार्डिंग एक ट्रिक है, जहां भी नेदर नॉट इस टाइप की चीजें आएंगी, मीन्स व्हाट, नेगेशन वाले वर्ड्स, वहां पे जो उस इवेंट के अकर होने की पॉसिबिलिटी है उसे 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट्स इट। अब देखते हैं बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कई बार आ जाते हैं कार्ड्स वाले क्वेश्चन। कार्ड्स में क्या होते हैं, हमारे पास होते हैं 4 6, कौन कौन से हैं वो, डायमंड, हार्ट, स्पेड और क्लब। इस तरह से ये 4 होते हैं, 4 टाइप के कार्ड्स होते हैं। अब हर एक तरीके का 13 कार्ड्स होते हैं, तो इसके टोटल कितने हो गए, 13 मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया हमारा टोटल, यानी कि 52 टाइप्स के कार्ड्स टोटल होते हैं, जिनकी क्लासिफिकेशन हमने यहाँ पे समझी। क्लासिफिकेशन तो सीख ली हमने, अब बोर्ड वाले क्वेश्चन कैसा करते हैं, ऐसा आता है दिमाग में, तो आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हार्ट कार्ड, शफलिंग में कार्ड में हर्ट आए, तो हर्ट कितने होते हैं टोटल, 13 आउट ऑफ 52, यानी कि 1/4 हो गई हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी। सेकंड, किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कार्ड। अब 4 में से 2 टाइप के कार्ड कौन कौन से बेटा, डायमंड और हार्ट, ये दोनों हमारे पे रेड होते हैं, और स्पेड और क्लब ब्लैक होते हैं। इस तरह से इसकी क्लासिफिकेशन होती है। हमें रेड कार्ड बोर्ड है, 2 तरह के हैं और ये 13 नंबर्स में होते हैं चारों, तो ये 2 तरह के रेड हैं, यानी कि 26/52 1/2। इसी तरह से एक थर्ड टाइप का चैलेंज यानी कि क्वेश्चन जो पेपर में आता है, वो आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग। किंग कितने होते हैं, इन सब में एक एक किंग होता है, यानी कि 4/52 1/30। इस तरह से हमने देखा किस तरह से कार्ड का गेम हमारे लिए आसान हो गया। अब आते हैं हम प्रोबेबिलिटी के गेम के नेक्स्ट लेवल पे, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है। वो डिफिकल्ट लेवल क्या है, 2 कॉइन्स
टॉस्ड टुगेदर। अब हमने दो कॉइन्स को साथ में टॉस कर दिया, तो क्या टोटल आउटकम्स बनेंगे? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। तो हमारे टोटल बनेंगे बच्चे 4। अब अगर हमने बोले प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड, तो एग्जैक्टली 1 हेड के लिए फेवरेबल केस क्या होगा? 1 हेड, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, तो ये दोनों हो गए, यानी कि हेड टेल और टेल हेड, तो टोटल हो गए 2। तो ये होगा 2/4 यानी कि 1/2। इस तरह से हम बहुत इजी तरीके से 2 कॉइन्स जब साथ में टॉस होंगे उनका निकाल सकते हैं। बस हमें टोटल पता होना चाहिए किस तरह से होगा। अब इसके लिए एग्जाम ट्रिक क्या है? इसमें एग्जाम ट्रिक है कि आपको गैस नहीं करना, डायरेक्टली जो टोटल होते हैं आउटकम्स वो आप एज इट इज जैसा समझ चुके हैं, इसको इसी तरीके से प्ले करेंगे। अब हम देखते हैं एक रियल लाइफ सिचुएशन को एनालाइज करके। हमारे पास एक बैग है, उसके अंदर कुछ बॉल्स हैं जिनमें से 5 रेड एंड 3 ब्लू बॉल्स हैं। तो हमारे पास टोटल कितने आउटकम्स हुए? 2 टाइप्स की बॉल है, रेड सारी की सारी ऐड करेंगे, जितनी ब्लू बॉल्स है उसमें, यानी कि 5 + 3 टोटल हो गया 8। अब हम देखते हैं, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड बॉल, हम बैग में से निकाले एक बॉल रेंडमली और वो रेड हो, तो फेवरेबल क्या होंगे इसके आउटकम्स? फेवरेबल यानी कि जो हमारे फेवर में है, फेवरेबल आउटकम्स वो यहाँ होंगे बच्चे 5, यानी कि 5/8। इसी तरह से हम प्रोबेबिलिटी हमसे पूछ ले ब्लू बॉल की, तो जैसा कि आपने यहाँ समझा, रेड के लिए बस रेड लेते हैं तो ब्लू के लिए बस ब्लू लेंगे, 3/8। अब हम कैसे चेक करेंगे कि जो हमने ये निकाले हैं आंसर ये सही है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल को हमने ऐड किया, 5/8 प्लस 3/8, आंसर आए 1। जब दो प्रोबेबिलिटीज को जितनी इवेंट उनको ऐड करके अगर 1 आता है तो वो हमारा आंसर एकदम परफेक्टली फाइन है। हम इसे कह सकते हैं ये सही है, क्योंकि दो इवेंट जो है उनको ऐड करने पे 1 ही आना चाहिए। तो अब प्रोबेबिलिटी में मार्क्स कैसे डिडक्ट होते हैं? इसमें कंसेप्ट का तो कोई सीन ही नहीं है, कंसेप्ट ले देखिए बस एक ही है। तो कहाँ होता है? जहां हम पढ़ने में मिस्टेक करते हैं या किसी चीज को इग्नोर करते हैं, लाइक फेवरेबल आउटकम्स आपने गलत काउंट कर लिए, उस कंडीशन में टोटल आउटकम्स आप काउंट सही लिखे ही नहीं आपने, फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई नहीं किया, लाइक 26/52 आया, इसको यही छोड़ दिया, जबकि ये 1/2 होगी इसकी प्रोबेबिलिटी। नॉट इस साइन को इग्नोर करना, क्योंकि नॉट जो होता है जब वो आता है तो 1 माइनस जो होता है नॉर्मल केस उसमें से उसको क्लियर किया जाता है। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट नॉट, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट ई, ये होता है नॉट का कंसेप्ट। अब कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे जनरली इम्पॉसिबल और सर्टेन इवेंट में। इम्पॉसिबल की प्रोबेबिलिटी 0 होती है और सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। इन मिस्टेक्स को आप वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब हम देखते हैं बोर्ड में किस स्टाइल से क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि फाइनल चैलेंज इस तरह का कि हमने उसे एक्सेप्ट किया और मार्क्स लेके आने हैं हमें। तो हमने एक कार्ड शफल किया जिसके अंदर से हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड हैविंग ब्लैक कलर। तो क्या होगी इसकी प्रोबेबिलिटी? ब्लैक कलर के कितने होते हैं? 26 है फेवरेबल आउट ऑफ 52। इसको सॉल्व
हम एक रैपिड रिवीजन करेंगे। मैं बोलती जाऊंगी, आप अपनी कॉपी में डायरेक्टली आंसर लिखेंगे बिना वीडियो को देखे, बस सुनने पे ध्यान देंगे। और जब आप सारे आंसर लिख लेंगे फिर बोर्ड से उसे टैली करेंगे वीडियो को पॉज करके। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। Probability of getting head in a coin when coin is tossed once. Probability of getting 6 in a dice. Probability of getting odd number in a dice. Probability of getting number greater than 3 in a dice. Impossible event की क्या probability होती है? सर्टेन इवेंट की क्या प्रोबेबिलिटी होती है? प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है और प्रोबेबिलिटी की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? नाउ लेट्स गेट पॉज द वीडियो एंड चेक योर आंसर व्हिच यू हैव रिटन इन योर कॉपी और शीट। अब हम देखते हैं फाइनल लेवल का एग्जाम में जिस तरह का क्वेश्चन आता है। एक हमने डाइस को थ्रो किया, उस पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर ऑन अ डाइस, देन सैंपल आउटकम्स देखते हैं हम क्या आते हैं डाइस के केस में। 1 2 3 4 5 6, तो टोटल आउटकम्स कितने आए हमारे? 6। और फेवरेबल आउटकम्स आए, इवन नंबर बोल रहा है बेटा, तो 2 4 6, यानी कि नंबर में वो हो गए 3। तो probability of getting even number is 3/6, that is 1/2। Again, अब next question बोलते हैं probability of getting a number on a dice number greater than 4। तो 4 से बड़े 5 और 6 हुए, यानी कि सेकेंड कंडीशन में हम देखते हैं फेवरेबल केस कितने हुए हमारे? 2, और टोटल हमें पता है 6 है, तो 2/6 यानी कि 1/3। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 4, इसको हम जब नॉट आ जाता है उस कंडीशन में 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 4 को माइनस कर देते हैं। सेम है, बस एक में नॉर्मल कंडीशन है, एक में नॉट लग गया है, तो फिर 1 में से माइनस किया, हमारा आंसर आ गया 2/3। तो अब हम एक फाइनल रिवीजन देखते हैं क्या कि probability of certain event is what? 1. Probability of impossible event is 0. And what is the range of probability? That is in between 0 से लेके 1 के बीच में और या फिर उसके इक्वल होती है। ये होती है रेंज प्रोबेबिलिटी की। इनके अलावा एक इम्पॉर्टेंट केस होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट ई नॉट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, और इस रिलेशनशिप को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। दे बोथ ऑफ देम आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा प्रोबेबिलिटी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन जो भी आए उसमें क्या करना है? टोटल आउटकम्स फाइंड आउट करने हैं कि कितने हैं। उसके बाद फेवरेबल आउटकम्स फाइंड आउट आप करेंगे एंड उसके बाद सिंपली आप फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, जो कि क्या है? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। और इस तरह से आप बहुत इजीली प्रोबेबिलिटी का हर एक क्वेश्चन कर जाएंगे। तो आज हमने देखा प्रोबेबिलिटी कोई मुश्किल गेम नहीं है, ये बहुत ही इजी और कुछ वर्डिंग्स के हेर फेर से ये पूरा चैप्टर बना हुआ है। तो आज हमने इस चैप्टर को एंजॉय किया। अगर आपको मेरी ये पढ़ाने का स्टाइल पसंद आ रहा है तो आप लिखे लेट्स प्ले विद मैथ्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और आज 10th का सारा सिलेबस हमारा कंप्लीट हुआ।